Okay, students, tell me the day number 3. Day 3 of the chapter of periodic table. हम लोग मेंडलीव चाचा जी पढ़ रहे थे. मेंडलीव चाचा जी का प्रिंटेड पेज में आओ, पेज 2 में. Each group of his periodic table was further divided in subgroups A and B. इसका क्या मतलब है सबग्रुप A and B? इसका सिंपल सा मतलब है प्रॉपर्टी एक ही जैसा है, स्लाइड वेरिएशन है तो क्या कर दो यहाँ पे स्लाइड वेरिएशन, तो क्या कर दो सब ग्रुप कर दो. इसमें इतना कुछ सोचने का कुछ बात है क्या? कि तो सिंपल सा बात है. तुम लोग सब 10th स्टैंडर्ड के ही बच्चे हो, लेकिन आबादी ज्यादा है इसलिए तुम लोगों को 2 भाग में बांट देते हैं ना, ए और बी में. यस और नो? आबादी ज्यादा तो 2 भाग में बांट देते हैं ए और बी में. तो इसका बुरा प्रॉपर्टी डिफरेंट है कि प्रॉपर्टियां सब सेम है, स्लाइड कुछ अपने आपस में कुछ अंतर है, अदरवाइज दोनों का कैपेबिलिटी यहीं पे रहने का है, दोनों का, इसलिए सब ग्रुप्स में बांट दो. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके. द पीरियोडिक टेबल कुड प्रेडिक्ट एरर. अंडरलाइन करो, कुड प्रेडिक्ट एरर करवा दिए थे अंडरलाइन. पक्का? कहां तक पढ़ा चुके हैं? ओके, तो आइसोटोप से शुरू करना है. पहला ड्रॉबैक है देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ आइसोटोप्स. मतलब इनके पीरियोडिक टेबल को तो मास वाइज बनाया जा रहा था ना, मास वाइज बनाया जा रहा था इनका पीरियोडिक टेबल को. तो मास 12 और मास 14, पहले 12 रखाएगा फिर 14 को रखेंगे. पहले किसको रखेंगे? 12 को, फिर 14 को. तो 12 रखने के चक्कर में कौन रखा गया? कार्बन. कौन रखा गया? और 14 रखने के चक्कर में फिर से कौन रखा गया? तो ये तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन गलत है ना जी. ये कौन तरह से आप क्लासिफाई कर रहे हैं कि 12 वजन वाले को लिखे, 14 वजन वाले को लिखे, और घूम फिर के साला आप लिख रहे हैं कार्बनवे को लिख रहे हैं. हर बार आप घूम फिर के कार्बनवे को लिख रहे हैं. तो ये तो क्लासिफिकेशन का सही तरीका नहीं है ना. पर ये प्रॉब्लम खुद से सॉर्ट आउट हो गया कब? जब एटॉमिक नंबर वॉज मेड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो इस जगह पे सी ही लिखाएगा, बस सारे सी यहीं रखाएंगे. सारे सी मतलब क्या? सी तो 6 है ना, खत्म बात. वो 12 वाला है, 14 वाला है, 16 वाला है, सारे आइसोटोप्स आ जाएंगे, सारे आइसोटोप्स. तो आइसोटोप्स किसे कहते हैं समझ में आया? दे आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. ये भी कार्बन का ही एटम है, ये भी कार्बन का ही एटम है. दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर. उस पंखा को बंद कर दो. बट डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम पर मास नंबर डिफरेंट. तो ये प्रॉब्लम यहां रहा कि ये प्रॉब्लम दूर हो गया.
ओके, तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कब हो गया? ये प्रॉब्लम अपने आप कब सॉल्व हो गया? जब एटॉमिक नंबर को बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बना लिए, तो यहाँ पे बस C लिखो ना, C12 भी आ जाएगा, C14 भी आ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज मेड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। का बेसिस तो एटॉमिक नंबर है ना, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट डेफिनेट। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट, ध्यान से सुनिए, उस जमाना में भी और इनफैक्ट आज के जमाना में भी हाइड्रोजन ना मेन टेबल में है ही नहीं। आज भी हाइड्रोजन मेन टेबल में नहीं है, वो बाहर ही है। यहां पे थोड़ा सा ये उठा हुआ है हीलियम के लिए, उठा हुआ है ग्रुप 18, दिस इज ग्रुप 1। उस जमाना में भी और आज के जमाना में भी हाइड्रोजन है ही नहीं। छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? पानी गिर गया है ना, तो थूका नहीं ना है, तो बस खत्म कर दो, सूख जाएगा। चलिए अब हम, हमारा ना कंसंट्रेशन ब्रेक होता है अगर आप लोग हुलचुल करते रहते हैं तो। कभी सिनेमा देखने गए हैं हॉल में? सामने से जब ऑडियंस पार होता है ना, बड़ी गाली देने का मन करता है, समझे? हम जब बोल रहे हैं ना, तो जो हुलचुल करते रहते हो ना, मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। कंप्यूटर नहीं ना कि बटन टिप दिया मेरे अंदर से पढ़ाई निकलेगा। 11th में जाने वाले जी बंदरे नहीं यार कर रहे हो अभी भी। तुम्हारा ही साथ सारा प्रॉब्लम क्यों होता है? कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें समझो, ये समझने वाला चीज है। इनफैक्ट ना हाइड्रोजन का समस्या उस जमाना में भी था, उसको क्लियर नहीं कर पाए ये लोग कि रखे तो रखें कहां, क्यों? ऐसा सुनिए, ये जो सारे हैं ना, यहां जगह नहीं है पर फिर भी सुनो, ये ली है 21, लिथियम 3 पे आता है, ना है 281, का है, रिबन है एंड फ्रांशियम है। सभी के तो लास्ट में 1 है। तो लोगों ने सोचा उस समय कि हाँ हाइड्रोजन के भी तो लास्ट में 1 ही है, तो इनको यहां रख देते हैं, along with the metals रख देते हैं। ये सभी के सभी एक साथ है ना, ली ना का रिबन, सभी के तो लास्ट में, किसने फाड़ा हम नहीं लिख रहे हैं, बस ली ना का रिबन लिखे हैं, सभी के लास्ट में 1 है, दैट्स व्हाई दे आर ग्रुप टुगेदर। तो लोगों ने सोचा, मेंडलीफ ने, कि ठीक है यहाँ पे हाइड्रोजन को भी रख देते हैं। अब जरा आओ 17 नंबर पे। कौन से नंबर पे? 17 नंबर पे आओ। यहां लिखने की जगह नहीं, मैं बाहर लिख रहा हूं, 17 पे आओ। फ्लोरीन 27, क्लोरीन 287, फालतू क्लास बोरिंग 2887। सभी के लास्ट में क्या है? सभी एक लेने वाले हैं, सभी एक लेने वाले हैं। तो क्यों ना हाइड्रोजन को यहां रख दिया जाए? हाइड्रोजन तो ऐसे भी एक है, एक तो ले ही सकता है, ड्यूप्लेट पूरा कर लेगा अपना। अब समझ में आ रहा कि हाँ बातवा में तो दम था। हाइड्रोजन को इनके साथ रखे along with the metals, तो ये कभी कभी बिहेव कर रहा है एज अ मेटल, एक है तो दे सकता है। और ये सभी जो 17 नंबर वाले हैं, फालतू क्लास बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है, फालतू फ्लोरीन 2,7, क्लास 2,8,7, फालतू क्लास बोरिंग 2887 एंड सो ऑन। सभी के लास्ट में 7 है तो सब एक लेंगे, हाइड्रोजन को भी तो लास्ट में एक ही है तो लेंगे, isn't it? तो ये एक कंफ्यूजन का विषय था कि हाइड्रोजन को आखिर रखे तो रखे कहां। लक्ष्मी बॉम्ब देखे हैं क्या रे? कभी मुझे लड़कों के जेल में रखते हो, कभी मुझे लड़कियों के जेल में रखते हो, क्लियर कर लो मुझे रखना कहां चाहते हो, ठीक है? कभी मुझे मेटल्स के साथ, कभी मुझे, तो क्लियर कर लो मुझे रखना कहां है, लड़कों के जेल में की? समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक मेटल, समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक। ये दुविधा आज भी बनी हुई है। एनसीईआरटी की किताब जिनके पास है वो खोल के, एक बच्चा है किसी के पास, खोल के रखो कृष्णा एनसीईआरटी की किताब, और देखो तो ये एच सटल है कि अलगे से बाहर में रखा हुआ है, चेक करो, चेक करो अलग से बाहर में है कि नहीं। गॉट इट स्टूडेंट्स? पक्का ना? ठीक है, तुम चेक करते रहना, इतना कोई कंफ्यूजन नहीं। थर्ड है एनोमलस पेयर, नोट्स में आइए। एनोमलस पेयर जानते हैं ये कोई ऐसा डीमेरिट नहीं है, बस एग्जाम में लिखने के लिए कुछ 4 को पॉइंट होना चाहिए ना, तो बस ऐसे डीमेरिट तुम रखो ना जी, तुमको बोले तुम उसको दे दियो।
एनोमलस पेयर, अजीबो गरीब पेयरिंग, कहीं कहीं था ना, भारी को पहले ना रख के भारी को पहले, हल्का को बाद में। आपको एनोमलस पेयर याद रखना होगा, वो तो एक है आर्गन 39, पोटेशियम 40, आर्गन 40 पहले और पोटेशियम 39 बाद में। और एक टेरिलियम भी है, टेरिलियम एंड आयोडीन, उसको भी रट लीजिएगा, टेरिलियम एंड आयोडीन रट लीजिएगा। एंड देयर इज वन मोर, कोबाल्ट एंड निकल। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि जबरदस्ती का ड्रॉबैक है। ओके, नेक्स्ट चौथा, सम सिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर आर सेपरेटेड व्हाइल डिसिमिलर आर टुगेदर। नहीं बोलते हैं कैसा किया है, अलग अलग है फिर एक की जगह रख दिया, और एक की जगह है पर प्रॉपर्टी अलग अलग है। सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर टुगेदर व्हाइल द सिमिलर वंस आर सेपरेटेड। कुछ एक जैसों को अलग अलग कर दिया, कुछ एक जैसों को अलग अलग कर दिया, और अलग अलग वालों को एक साथ कर दिया। फिर से, कुछ एक जैसों को अलग अलग कर दिया और अलग अलग वालों को एक साथ कर दिया। सो चौथा भी बस टाइम पास का चीज है। अब एक क्वेश्चन है, डिफाइन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। कल हम बताए थे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। पीरियोडिक কেন? কারণ রিপিট হচ্ছে সেই জন্য পিরিয়ডিক হবে। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। कल हम यहाँ ब्लू रंग से एक चीज दिखाए थे, आपने नोट किया है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। चेक करो, ट्यूशन कॉपी में चेक करे हो, y इज अ फंक्शन ऑफ x लिखे हो, चेक करो। कॉपी नहीं लाए हैं, लिखे नहीं थे कल तो हम इतना। फोटो देखिए, फोटो y इज अ फंक्शन ऑफ x लिखवाए थे ना। y इज अ फंक्शन ऑफ x मतलब y निर्भर कर रहा है किस पे? y निर्भर कर रहा है किस पे? x पे। ओके, अब आते हैं बढ़िया से हाथ पांव धो के, बाल में तेल लगा के, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये जो था ये मेंडलीव का था, ये मेंडलीव का था, ये मॉडर्न में आ रहे हैं अब हम लोग। इसी को एक थोड़ा सा अलग रूप दे दिया, H.G. मोसले ने बनाया इसे। मॉडर्न H.G. मोसले ने बनाया। किसने बनाया? H.G. मोसले ने बनाया। कुछ ऐसा समझिए कि वीडियो क्लासेस तो हम पहले से ही चला रहे थे, लॉकडाउन आया तो लोगों ने वीडियो क्लासेस शुरू कर दिया और उस पर बिजनेस चालू कर दिया। 3 चैप्टर्स का पेन ड्राइव लेकर आइए, पेन ड्राइव में 3 चैप्टर्स देंगे, 200 रुपया लेंगे। फिर अपना पेन ड्राइव लेकर आइए, जब आना तब आइए, अगला 3 चैप्टर्स देंगे, 200 रुपया लेंगे। तो ये काम तो हम भी पहले से कर रहे हैं, बस इसको बिजनेस एंड दे दिया और थोड़ा सा एपिसोड या पैकेज वाइज शूटिंग कर दिया कि ये एक पैक है 3 चैप्टर्स का 200 रुपया, और अगर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो 50% डिस्काउंट, और वन टाइम 6 चैप्टर्स कर देंगे तो फ्लैट 40% डिस्काउंट। ठीक है ना? पढ़ाई और प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं रह गया क्या? हम नहीं बोले, हम क्या बोले कि बनाने वाले ने मेहनत करके ये बनाया और H.G. मोसले ने उसको मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने एटॉमिक मास वाइज अरेंज कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? मास वाइज। और इन्होंने कैसे अरेंजमेंट कर दिया? नंबरिंग वाइज कर दिया। दिस इज द वन आई एम टॉकिंग अबाउट, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो जो मेरे को फटा चिथा सा नहीं है, वो है मॉडर्न पीरियोडिक। शेटा ही तो एटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे आधारित है। ठीक है, अब हम जब इसका फोटो बनाएंगे, आप अपनी कॉपी को घुमा के साथ साथ बनाइएगा आप लोग भी। ठीक है, एक फुल पेज का जरूरत पड़ेगा। और मुझे कृष्णा बस मदद करोगे 1-2 जगह पे। पहला जगह तो ये कि ये जो है ऐसा है, और देखो तो ये एक लेवल ऊपर है, ये लेवल ऊपर है ना। हाँ, लेकिन सटा हुआ, यहाँ पे भी एक लेवल ऊपर है पर वो लेवल सटा हुआ। क्लियर हो गया? लेवल ऊपर है पर ये सटा हुआ नहीं है। राधिका मोदी एक बचा हुआ है ना आपका, तो अभी तो खाली है, देखना है तो देख लीजिए। किलों को अब कोई आएगा नहीं, देख लीजिए आप। ओके, नाउ लिसन। तो एक लेवल ऊपर, यहाँ पे भी एक लेवल ऊपर पर ये सटा हुआ है। कृष्णा चेक करो, और ये सटा हुआ नहीं है। ठीक बोल रहा हूं मैं? दिस इज पीरियड 1। व्हाट इट इज?
दिस इज पीरियड 2 और चेक करो तो ये लेवल तक 3 है कि नहीं 4 है 3 है पक्का ना सच में ना ठीक है 4 5 6 7 4 5 6 7 मेरे साथ साथ बनाओ ना रे बाबू लोग। जो जितना बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना वो उतना डाउन टू अर्थ होता है। जितनी बार पढ़ाया जाएगा वो उतनी बार चुपचाप पढ़ेगा। थोड़ा सा इस क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। डॉक्टर हैं तो और अच्छा डॉक्टर बनो, स्पेशलिस्ट बनो। अगर स्पेशलिस्ट है तो और बड़ा सर्जन बनो, और सर्जन हो तो ऐसा सर्जन बनो कि खाली कैंची छुएंगे तो उसका 2 लाख रुपया लेंगे, ऑपरेशन करेंगे उसका अलग, कैंची उठाने का 2 लाख। जो बोलना था समझ गए क्या बोले हम? Revision is the key to success as well as studies is concerned. The more you write down the things, the more impact you get on your brain. समझे? तुमको एकदम एक्सपर्ट बनना है। अब नॉर्मल क्या बोलते फिजिशियन बनना है कि आपको एकदम कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना है, सर्जन ही बनना। सर्जन भी ऐसा वैसा कि एकदम कैंची छुएंगे तो 2 लाख लेंगे और कैंची चलाएंगे तो 5 लाख। ठीक ना? लिसन टू मी, कृष्णा हमको मदद करो। ये वाला जो है 2 और ये लेवल तक 3 की 4 भी है। ओके रेखा खींचो 4, रेखा खींचो ये पीरियड 5, पीरियड 6 एंड पीरियड 7। यहां पे रेखा खींचो ग्रुप 1। ऊपर में लिखना जगह नहीं है मेरे पास, ये ग्रुप 2। और देखो तो यहाँ 3 4 5 और ये 12 पे खत्म हो रहा है पक्का। और देखो यहाँ 13 14 ऐसे करके 17 पे जा रहा है और ये 18 है। चेक कर लो। चलो बनाओ, इतना बनाओ, ताड़ाताड़ी करो। काहे गलत होगा? नहीं तुम बनाओ, हो गया, सब सही है। लास्ट में ना बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा। चलिए हो गया। Now listen, which is the shortest period? Period 1 is the shortest period. लेफ्ट से राइट जाओ, बस 2 ही को तो एगो, ई कोना में, वो कोना में, बस पर नीचे उतरो तो 1 गो, 2 गो, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां,
8वां, 8 गो है, एंड सो ऑन। पक्का? सब लोग ड्रॉ कर लिए ना? अभी कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, पक्का ना? हम लोगों के कॉपी में अगर कोई आंसर अटता नहीं है तो हम लोग स्टार मार्क देके बाहर लिख देते हैं। उसका मीनिंग कभी तो जीवन में पहली बार मीन्स बताई होगी ना कि चिल्ड्रन अगर यहाँ नहीं हट रहा है तो स्टार लगा के बाहर लिखो। उसी तरह से ग्रुप नंबर 3, ये 3 ग्रुप 3 एंड 6 पीरियड में 14 को, कितना को? 14 के 14 यहीं पे हैं। क्यों यहीं पे हैं? क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी ही है, प्रॉपर्टीज एक जैसी है, इसलिए डिसीजन किया गया कि यहीं पे रखने का। अब उस जमाना में तो कोई 3D था नहीं ना कि ऐसे क्लिक किए फक से ऐसे खुल जाए, क्लिक करके वो नहीं पॉपअप खुल जाता, वैसा तो है नहीं। तो 14 के 14 यहां 57 नंबर है। कौन सा नंबर है? और बाहर में 58 से लेकर 14 जोड़ने दो, 72 71 ही होगा क्योंकि 58 भी तो गिना गया ना। 58 में 14 जोड़ोगे तो 72 आएगा, पर 71 लिखो, उंगली में गिनो। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 4, 14। तो 58 में 14 जोड़ के 72 मत लिख देना बाबू, 58 खुद भी तो गिना रहा है। तो यहां पे 57वां नंबर लिखा है कि नहीं, चेक करो पीरियोडिक टेबल में। 57 लिखा है पक्का। यहां पे देखो 58 वाला लिखा है कि नहीं, और यहां देखो 71 वाले को लिखा है कि नहीं। तुमको नाम नहीं याद करना है, नंबर वाइज याद होना चाहिए कहां से कहां तक, ठीक? देन यू हैव 87, नो इट्स 89, हाँ इट्स 89। तो यहां 90 नंबर से आया। कौन सा आया? 90 में 14 जोड़े तो 104, पर 103 लिखे, का है? 90 तो खुद जोड़ा जाएगा। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 4, 14, ठीक? तो ये हैश नाम दे दिया गया इसको, हैश। और वहां हट रहा है कि बाहर हटा दिए, यहां एस्ट्रिक दिए, और यहां हट रहा है कि बाहर हटा दिए, बाहर हटा दिए। तो इन 14 को रखा यहां क्यों गया है संजना? बोलो, उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। जोर से बोलो, संजना बोलो, संजना बोलो। इसलिए यहीं पे हट रहा है, पर क्योंकि हाँ लिख पाएंगे कि लिख नहीं पाएंगे, that's why they have been written outside the main table. इनको कहते हैं lanthanoids, और इसको कहते हैं actinoids. So what are lanthanoids? These are the elements belonging to group number and period number, and they are 14 in number, which has been kept at the same slot but written outside the main table. What are actinoids? These are the elements kept in group number and period number, but they have been written outside the main table. कोई कष्ट? क्या क्या हम पढ़ा दिए, फिर से सुनो। हम पढ़ाएं कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम चल रहे हो, मतलब यू आर मूविंग इन अ ग्रुप, मूविंग इन अ ग्रुप, मूविंग इन अ ग्रुप, मूविंग इन अ ग्रुप, ग्रुप 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 ग्रुप। तो 18 को ग्रुप है। हमने सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ाया? इफ यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट, मूविंग लेफ्ट टू राइट, मूविंग लेफ्ट टू राइट, मूविंग लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स यू आर मूविंग इन अ पीरियड. विच इज द शॉर्टेस्ट पीरियड? फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड बिकॉज इट हैज गॉट जस्ट 1 and 1, 2. पर नीचे आएंगे तो 1 गो, 2 गो, 3, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7, 8 गो है, तो वो थोड़ा बड़ा है. नेक्स्ट मैंने पढ़ाया कि ग्रुप 3 पीरियड 6 में 14 एलिमेंट्स एक ही जगह पे हैं, दोज आर कॉल्ड लैंथेनॉइड्स. एंड ग्रुप 3 एंड पीरियड 7 में 14 एलिमेंट्स है, दोज आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स. एटॉमिक नंबर याद रखना, 57 में 14 जोड़ दो, मतलब ऐसे 58 ही जुड़ाएगा, से 71 और 103 से 90 से 103 तक है. कोई कंफ्यूजन? जब आप कोई बहुत बड़ा एकदम अपार्टमेंट जाते हो, नंदन वैली स्प्रिंग अपार्टमेंट नहीं, नंदन स्प्रिंग वैली अपार्टमेंट नहीं है, नंदन कानन अपार्टमेंट. हाँ, अब वहां पहुंच के तुम खड़े हो, काबे कहां है? क्या हुआ? ऐसे बोले, बोला गार्जियन आ गया कोई, तो बोलता है ना फ्लैट नंबर 4 में आ जा. फिर पाक साला 4 को यहाँ बिल्डिंग है, कौन सा का फ्लैट नंबर 4 में आए?
तो बोलता है ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी। कोई बहुत बड़ा अपार्टमेंट होता है, स्प्रिंग वैली अपार्टमेंट है मान लो, और तुम दोस्त के पास पहुंच के नीचे से कॉल लगा रहे हो, दोस्त से पूछ रहे हो कहाँ आना है, तो दोस्त बोला चौथा फ्लोर में आ जा। तो तुम बोलते हो ना भाग साला, यहाँ 4 गो बिल्डिंग है, कौन सा? सब में तो नंदन वैली लिखा हुआ है, तो नंदन वैली का ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी में आ जाओ। इन दोनों को एक साथ कहते हैं ब्लॉक एस, इन दोनों को कहते हैं पी, एस पी डी एफ। दिस इज डी एंड दिस इज एफ। बातें याद रहेगी, एस पी बीच में डी, उधर एफ, एस पी डी 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 एफ। एस ग्रुप में, एस ब्लॉक में कितने ठो कॉलम्स है मिश्रा जी? गुड। पी में कितने ठो हैं? 13 से 18, 13 से 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 गो। डी में कितने ठो हैं? 12 से नहीं, 3 से 12, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक। एफ में बोलो जस्ट 2 रोज, जस्ट 2 रोज। एसपीडीएफ भी याद हो गया? कोई कंफ्यूजन? पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब अगर हम पूछे कि क्लास का सबसे तेज लड़का कौन है, बहुत ध्यान से सुनना। सब ने चिल्ला के बोला धानुका, धानुका, धानुका। यू नो ना धानुका? ओके। फिर बोला नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ऋषभ। हमने नहीं जी धानुका, नहीं नहीं नहीं, ऋषभ ऋषभ ऋषभ। हमने क्यों 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 धानुका क्यों नहीं, ऋषभ क्यों? देखिए ऐसे तो पढ़ने में तेज है, पर जैसे कंपटीशन वगैरह की बात आती है ना, तो कंपटीशन में नहीं करता है वो पार्टिसिपेट, वो सिर्फ पढ़ाई वाले जितने भी चीजें हैं। तो ठीक है, बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर पढ़ाई की बात की जाए तो धानुका क्या करते हैं, पढ़ लेता है, सारे एकेडमिक परफॉर्मेंस में ठीक है। पर ऋषभ को देखिएगा ना, स्पोर्ट्स डे में भी देखिएगा सारे एक्टिविटीज में पार्ट्स लेता है, फर्स्ट आता है। स्कूल की तरफ से कैरम बोर्ड कंपटीशन हुआ था, उसमें भी गया था, उसमें भी फर्स्ट आया था। इनफैक्ट टेबल टेनिस कंपटीशन फर्स्ट आता है, भगवत गीता रेसिटेशन कंपटीशन में फर्स्ट आया था, सब तरह की चीजों में भी आया, मतलब भगवत गीता मतलब धार्मिक चीजों में भी। तो अब समझ में हम किसको अच्छा बोले, सब पहले चिल्ला के बोला धानुका, लेकिन फिर बोला नहीं 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 ऋषभ। स्टूडेंट्स टेल मी विच इज द लॉन्गेस्ट पीरियड। चुप से सुनना, इधर देखो सब लोग, तुम सोचे 1 2 3 4, देखो 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 को है, तुम सोचे। लेकिन जरा ढंग से देखो, 14 सॉरी कितना, 18 को तो है। यहां पे भी 1 2 3 4 5 5वां 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तुमको लग रहा है 18, पर इसमें कुछ हिडन एलिमेंट्स भी हैं। इज इट एक्चुअली 18 कि देयर आर 14 जो बाहर रखा है? तो क्या इसका विड्थ 18 एलिमेंट्स का कि प्लस जो उसके इनर में भी है वो भी? तो एटा कतो হবে, 18 হবে कि হবে ना? 32 হবে। एटा कतो হবে? अब ईशा अग्रवाल या कोई भी होनहार बच्चे सोच रहे हैं कि ये भी तो लॉन्गेस्ट है सर, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो नहीं 13 गो, ये 14वां, ये 15वां, ये 17वां, ये 18वां, 18 को यहाँ हुआ और 14 को हुआ। हाँ ठीक है, 14 यहाँ नहीं नहीं, 18 यहाँ, हाँ 14 यहाँ, तो ये भी तो वही हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या ही कर लीजिएगा, सेम है, मारो चट से। एक्चुअली आप लोग अपनी किताब देखिए, यहां ना अभी डिस्कवरी हुई नहीं है 2 3 की, उतना याद नहीं रखना है कितने की है, बस वो नहीं हुई है इतना याद रखो। अब 2 3 है कि 4 है उस पर माथा मत लगाओ, बस ये है कि सभी भरे हुए हैं 18 के, 18 के कुछ कम है, पर इसमें तो सभी 18 के 18 भरे हुए हैं, 18 तो भरे ही हुए हैं प्लस 14 ऑल्सो, तो 32 है। तो बताइए विच इज द लॉन्गेस्ट पीरियड? 6 पीरियड। वाई नॉट द 7th one? बोलो 7th one is also having the 14 hidden ones but not those 18 ones। उसमें 18 में कुछ कम ही है, कुछ वहां पे नहीं भी है, कुछ वहां पे नहीं भी है, हिडन वंस भी है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब क्लियर हो गया? तो इतना बात हमने क्लियर, लिखना है तो ये लिख लो 18 + 14, ये तो लिख ही लो, और इसमें नहीं 18 + 14। याद रहेगा ये बात? 18 + 14 क्यों नहीं होगा नीचे वाले में, कि लिख के कटवा दें? पक्का याद रहेगा ना?
तो हमने क्या क्या पढ़ा दिया, फिर से बोल रहे हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ा दिया, एसपीडीएफ। नेक्स्ट मैंने क्या पढ़ाया, द शॉर्टेस्ट पीरियड। नेक्स्ट मैंने क्या पढ़ाया, नेक्स्ट मैंने क्या पढ़ाया, लैंथेनॉइड्स। नेक्स्ट मैंने क्या पढ़ाया, एक्टिनॉइड्स। क्लियर है? ओके। अब हम लोग देखेंगे कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या परिवर्तन आता है। टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम, 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 टॉप टू बॉटम। तो तुम बोलोगे बस सर 18 बार बोलिएगा क्या? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम 18 बार मत बोलिए, हम लोग समझ गए। तो अब आपको नेक्स्ट पेज में फिर से पन्ना चौड़ा चाहिए। ली ना का रिबन किसने फाड़ा, ऐसे लिखना होगा। एंड मैं सारे टॉप टू बॉटम पढ़ा दूं ईशा अग्रवाल की, एगो टॉप टू बॉटम इधर का पढ़ा दीजिए, एगो उधर का पढ़ा दीजिए, एक तो उधर का। तो उधर का हम पढ़ाते हैं फालतू क्लास बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता। क्या राइट मोस्ट पढ़ाएं कि आप फिर डंडी मार दिए, राइट मोस्ट बोल के राइट से एक पहले वाला पढ़ा रहे हैं? मैं राइट मोस्ट इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें है नहीं, अगर कर जीरो पे रन आउट, ये तो सारे ना देंगे ना लेंगे, ये तो न्यूट्रल है, इनर्ट गैसेस है, तो ये पढ़ाकर कुछ मजा नहीं आएगा मुझे। तो मैं 18 नहीं पढ़ा के 17 क्यों पढ़ा रहा हूं, आप बताइए अनिका गांगुली। 18 नंबर वालों को नहीं पढ़ा के 17 नंबर वालों को मैं यहां क्यों लिख रखा हूं? नहीं समझे? आप बताइए अनिका, अमित। सारे स्टेबल है तो आप क्या पढ़ाइएगा, कुछ पढ़ाने को होगा ही नहीं आपके पास, तो इसलिए आप कौन सा पढ़ा रहे हैं? लेफ्ट साइड में मैं कौन सा पढ़ा रहा हूं? ग्रुप 1। ग्रुप 2 पढ़ा दूं? बोलो एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा सर। ग्रुप 3 पढ़ा दूं? एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा। ग्रुप 4 पढ़ा दूं? एक ही रहेगा। पर उधर का मैं 18 नहीं पढ़ा के 17 क्यों पढ़ाया? ठीक, तो तुम्हारे सुनते तो हबे ना, तुम्हें सुनछो ना, माथा बैठा। चलो आइए इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,1 2,8,1 चौड़ा पेज में बनना है, ठीक है ना? यस और नो? देन नेक्स्ट वन, देन द नेक्स्ट वन 2,8,8,1, देन द नेक्स्ट वन 2,8,18,8,1। काफी है। अब इधर आओ 2,7, 2,8,7, 2,8,18,7 एंड सो ऑन। थोड़ा सा ना अटेंशन दोगे ना तो बातें याद हो जाएंगी। हम पढ़ा रहे हैं टॉप टू बॉटम। क्या पढ़ा रहे हैं? टॉप टू बॉटम में ग्रुप 1 पढ़ाएं कि 2 पढ़ाएं? बोलो दोनों एक ही बात है, जो पढ़ाना पढ़ा दीजिए। राइट वाला में 17 पढ़ाएं कि 18? बोलो पढ़ा तो सकते थे आप 18 भी, पर 18 वालों का तो लास्ट शेल ऑलरेडी फुलफिल है ना, ऑक्टेट पूरा हो चुका है, तो उसमें तो कुछ समझाने को रहेगा नहीं, इसलिए आप 17 पढ़ा रहे हैं। सर मिस्टर ऋषि प्रोजेक्ट बना रहा है क्या ऐसे अचानक? ओ ताड़ाताड़ी करो, कॉपी में चौड़ा, उधर वाला बना ही नहीं, आप बनाइए ताड़ाताड़ी। अरे उधर करना था बाबू। हाँ 2,8,8,7 होगा। तुमको राइट मोस्ट में ना बनाना था बाबू। अब छोड़ो, मैनेज कर लेना। हाँ तुम्हारा ठीक, एक लेफ्ट में एक राइट में। आइए आगे। First of all, you will have the nucleus. Say yes. Then in the first shell, how many electrons? And then 1 electron. ये देना चाहेगा कि लेना? Obviously. अब आ जाओ सोडियम, न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल में 1, 2, नेक्स्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और नेक्स्ट शेल में 1। देना चाहेगा कि लेना? अब ऐसे डॉट 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 मारना, इसके सामने भी बनाना और ऐसे बहुत सारा बना देना और ये भी देना। मतलब ये सारे के सारे ग्रुप 1 वाले चाहते तो हैं देना, सारे के सारे ग्रुप 1 वाले चाहते तो हैं देना। जरा देखो 2,1, बोलो हाँ लास्ट शेल में 1 है तो देना ही ना चाहेगा। नीचे उतरो 2,8,1, हाँ लास्ट शेल में 1 है, हाँ देना ही चाहेगा। और नीचे उतरो 2,8,8,1, हाँ लास्ट शेल में 1 है, देना ही चाहेगा।
नीचे उतरो, 2,8,18, कुछ भी होगा, 1 ही होगा, हाँ देना ही चाहेगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन? सुमानी सुन लो बाबू, फिर पापा का फोन आया, वही सब बात करता है, सब फालतू बात। ओके नाउ लिसन, देना तो सब चाह रहा है, लेकिन छोटे बच्चों से कोई सामान छीन कर दिखला दो, वो नहीं देते हैं। वो कहते हैं नहीं मम्मी मालेगी, मम्मी डांटेगी, वो देना नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप देने वाले के एकदम रेडी रहते हैं। हम आपसे बोलेंगे कि भाई नोट्स रुकना 2 मिनट, हम कॉपी कर लेते हैं, तुम सीधे ही कॉपिया को इसे पकड़ाते हो, भाई ले रख ले घर पहुंचा देना मेरा, सुना ना, घर पे नहीं होंगे तो गार्ड को दे देना, गार्ड भी नहीं हो तो ले जाना, कल कोचिंग में ला देना, सुना? ऐसे दे देते हैं। यस और नो? मतलब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्या होता है, चीजों को देने में ज्यादा इजीली दे देते हैं ना। मानते हैं ना, दोस्ती यारी में ही होता है, ले भाई रख ले, घर पहुंचा देना, गार्ड नहीं होगा तो ले जाना घर अपना, कोचिंग कल ला देना। स्टूडेंट्स एक ये भी देना चाह रहा है, देकर प्लस बनना चाह रहा है, ये भी एक देना चाह रहा है, देकर प्लस बनना चाह रहा है, ये भी एक देना चाह रहा है, देकर प्लस बनना चाह रहा है। पर इसमें ना न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। कैसा है? बहुत ज्यादा। न्यूक्लियस हर वक्त उसे खींच के रखे हुए, क्या करके रखे हुए? खींच के। पर इसमें न्यूक्लियस से काफी दूर है, इन द थर्ड शेल है। इस रूम से 3 रूम बाद जो बचवा बैठा है, उस पे मेरा जोर चलेगा कि जो आपके आंख के सामने, उस पे जोर ज्यादा चलेगा आपका। तो न्यूक्लियस से बहुत दूर, कि नहीं बहुत नहीं है, बहुत है, थर्ड शेल पे है ना। तो ताकत अब न्यूक्लियस की उतनी ताकत से खींचे हुए कि ई वाला में न्यूक्लियस वाला ज्यादा ताकत से लास्ट सेल वाला को खींच के रखा है। ऐसे करते करते व्हेन यू रीच दिस पोजीशन, न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस की ताकत बहुत वीक पड़ जाती है। न्यूक्लियस की ताकत, इसलिए ये आसानी से लूज करने को तैयार है। पर छोटा साइज वाला भी देना तो चाह रहा है एक, पर न्यूक्लियस की ताकत उस पे ज्यादा है। बातें याद रहेंगी? तो बोलो, देने की क्षमता, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप रेडी होते हैं ना, आप अपने सारा सामान उमान देने को है, और तब ना दोस्ती इतना गहरा जाता है कि तेरा बिजनेस अगर लॉस में चल रहा है तो हम 5 लाख रुपया देते, तुम चिंता मत कर, हम हैं, तेरा दोस्त है, अभी जिंदा है तेरा दोस्त। होता है ना, दोस्ती जैसे से गहराता होता है कि नहीं, फैमिलीज में जब फ्रेंडशिप एकदम हो जाता है। बचपन में ये वाला दोस्ती था कि बचपन में एक और, तुम सुनते काहे नहीं हो जी, कि एगो रबर भी देते हैं तो मम्मी मारेगी, आप बोलते हैं। बातें याद रहेंगी ना कि हाँ, जैसे जैसे साइज बढ़ता है देने की क्षमता। अब बताओ, बचपन में छोटे बच्चे दूसरों का टिफिन उफिन लेने में एकदम पूरा रेडी रहते हैं कि हाँ टिफिन उफिन मिले, चॉकलेट ही मिले ना। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, ईगो पे आ जाता है, वे कृष्णा तुमसे लेंगे यार, बचपन का दोस्ती है, तुमसे हम पैसा नहीं ले सकते हैं, नहीं हम भूखे मर जाएंगे तुमसे पैसा लेना यार, तुम बाजार से ब्याज में सूद में पैसा उठा रहा है, हमसे ले ले, घर का बात है, 5 लाख रुपया ले, अपना बिजनेस नया स्टार्ट कर। मतलब वो देना चाहता है, पर हम जैसे से बड़े हो गए, हम लेना होता है ना। रियलिटी में आप देखना, पापा और पापा के परम मित्र होंगे, सबसे ज्यादा दुख की घड़ी में परम मित्र ही बोलते, तुम 10 लाख रुपया ले ले, ऑपरेशन करा के आ जा, जो भी है प्रॉब्लम जो भी है, तुम मत ले अपने रिश्तेदारों से पैसा, हमसे ले ले। पर पापा बोलते नहीं यार, तुमसे पैसा नहीं लेंगे। बोलते हैं दोस्ती फिर किस बात का, किस काम का? हाँ भाई, यही तो कहना चाह रहे, दोस्ती के बीच में पैसा नहीं आए। तो बड़े जब होते जाते हैं तो आप देने को हर वक्त लेना नहीं चाहते। अब सुनिए, इसका ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल में कितना, सेकेंड शेल में कितना, 3 4 5 6 7। इसको एक फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन, इंग्लिश वाला फॉरेन, फॉरेन जल्दी आ वाला फॉरेन नहीं, फॉरेन जल्दी आ वाला फॉरेन नहीं, इंग्लिश वाला फॉरेन इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। पर खींच कब पाएगा? जब न्यूक्लियस टानेगा। ये भी फर्स्ट शेल, पहले न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड शेल में 1 2 3 4 5 6 7। ये भी एक तो फॉरेन इलेक्ट्रॉन को टानेगा। अब बताओ, ये जो टान रहा है, 2 बाउंड्री पारे से टानना है, इसमें कितना बाउंड्री पार करना होगा? 3 बाउंड्री पार करके टानना होगा। ये जो सबसे बड़का है, समझ, बाउंड्रीज बढ़ गई,
सारा हो गया ना? क्यों बुलाया था स्कूल आज? तो बताओ, इसका साइज बड़ा होने के वजह से अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, न्यूक्लियस से काफी दूर टान पाएगा कि न्यूक्लियस के पास दुए बाउंड्री पार करके सट से टान लेगा। और इसमें न्यूक्लियस से 3 बाउंड्री है, सट से कि थोड़ा देरी, और इसमें तुरंत की थोड़ा ज्यादा देरी। तो बोलो, जैसे जैसे आप बड़े हो गए, लेने की क्षमता क्या हो रही है? देखो जी, कौन सा टीचर से पढ़ते हो डिपेंड करता है। अगर कोई 5 साल बाद ही बोलेगा पता है बोल रहे थे, तो तुम बोलोगे कि सुमित सर वो पक्का कुछ देहाती एग्जांपल देंगे, सिंघाड़ा खाएगा तुम, तो तुम बड़ा होगा तो सिंघाड़ा खाने का तुम्हारा टेंडेंसी कम हो जाता है। बचपन में तुम दबा के सिंघाड़ा खाता है, जैसे से तुम बड़ा होते जाएगा सिंघाड़ा खाने का तुम्हारा टेंडेंसी, मतलब तुम लेना नहीं चाहता सिंघाड़ा, पर बचपन में सिंघाड़ा देखा नहीं कि तुम झपट गया। सुमित सर इसी तरह के एग्जाम्पल देंगे, पर हम बता तो वही केमिस्ट्री ना रहे जी। बड़े लोग लेना चाहते हैं कि ईगो पे बात आता है, हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे। सिंघाड़ा का बात आता है तो सिंघाड़ा लेने की क्षमता कम हो जाती है। मुखर्जी को तुमको क्या लगता है जीवन में इतना खाएगा, अभी खा ले रहा है? नहीं नहीं, देखना उसका इच्छा खत्म हो चुका होगा, उसका इच्छा खत्म हो चुका होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अरे गेटिंग। चलिए, ये छवि बनाते रहना है आपको, छवि बनाते रहना है, छवि बनाते रहना है। मेघा जैन जल्दी कीजिए, छवि बना लिए। कैसा लग रहा है आजकल आपको सेशन लगा के? माधव सेशन तुम्हारा तो लग नहीं पा रहा ढंग से, सेशन लग रहा है। राजगढ़िया तो मस्त है, हो रहा है पढ़ाई अब ना। सुबह तुम स्कूल अब मत जाओ बाबू। हाँ तो अब ना प्रोजेक्ट बाद में भी जमा हो सकता है। और दोस्त लोग को बोलो 2 महीना बाद अब आराम से मिलेंगे हम लोग। सुने, दोस्त लोग को बोलो अब 2 महीना बाद आराम से मिलेंगे, रोज मिलना ही है मोराबादी में शाम के टाइम पे। बढ़े? स्नेहा क्यों नहीं आई? अभी से उसका बरकुल्ला बनना चालू हो गया। हाँ तो भाई होली का शॉपिंग कर रही होगी। होली में मेहंदी नहीं लगता है ना आप लोग का? हर फेस्टिवल में लेकिन लगता है आप लोग का, होली में क्यों नहीं लगता है? अच्छा, तुम लोग में भी बनता है? पंजाबीज में बनता है? चलो भैया आ जाओ, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 में थोड़ा जल्दी आओ और ये छवि बनाओ, छोबिटा बनाओ। Characteristics of groups, can you see? Characteristics of groups, can you see? First point,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं रीड नहीं करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप वहां देखिए। अब यहां देखिए, व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हेन वी मूव डाउन? आर दे सेम कि दे आर सिमिलर? सिमिलर। कौन बोला सेम? मारो चट से। दे आर सिमिलर। क्यों? 2-1 28-1 2881 281881, इधर देखो 27 287 2887, तो सेम है कि सिमिलर है? चलो एक बार हम ग्रुप 2 की भी बात कर लेते हैं। बेरिलियम आएगा ना यहाँ, 2,2 2,8,2 2,8,8,2 2,8,8,18,2, तो बोलो सिमिलर है कि सेम है? गुड। नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंसी। जरा बताओ इसकी वैलेंसी 1+ है, हाँ या ना? इसकी वैलेंसी भी 1+ है, हाँ या ना? 1+ है, हाँ या ना? 1+ है, हाँ या ना? तो व्हाट हैपेंस टू वैलेंसी, सेम या सिमिलर? एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, एटॉमिक साइज। एक बात बताओ, ये आदमी एक जैकेट पहने हुए है और ये आदमी, नहीं, ये 2 जैकेट पहना हुआ है, कितना? 2। और ये आदमी वो 2 जैकेट्स तो पहना है जो उसने पहन रखा है, इसने एक तीसरा जैकेट भी पहन लिया। और ये आदमी 3 नहीं 4 जैकेट्स पहन लिया, ये आदमी 4 नहीं 5 जैकेट्स। बकवास नहीं कर रहे, यही बातें याद रह जाएंगी। एज वी मूव डाउन देयर इज ऑलवेज एन एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल. As you go down, an extra shell gets added. So what happens to the size? Of course, increases. The size not remain same. It increases. There is an addition of extra shell. उसे पारचो, इधरो वही हो रहा है कि नहीं? इधरो नहीं हो रहा है, इधरो तो वही हो रहा है ना। मतलब अब तक मैंने 3 पॉइंट्स पढ़ाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो बातें लेफ्ट में हुई वही बातें मैंने वैलेंसी की जो बातें लेफ्ट में की वही बातें, लाइक इसका वैलेंसी 1- तो इसका भी 1- इसका भी 1- है। कुछ अलग अलग पढ़ा रहे कि जो लेफ्ट में पढ़ा रहे हैं वही बातें मैंने। थर्ड पॉइंट पढ़ाया साइज, देयर इज ऑलवेज एन एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल सो द साइज इंक्रीजेस। वही बातें राइट में भी हो रही है कि नहीं? लेफ्ट में नहीं हो रही है, राइट में नहीं हो रही है कि? ऐसा कुछ नहीं है। अब आ जाओ चौथा, मेटालिक कैरेक्टर। देने वाला दानी दे के भी प्लस, उसी को मेटल कहते हैं। तो बताओ, ये भी एक देना चाह रहा है, प्लस बनना चाह रहा है, ये भी एक देकर प्लस बनना चाह रहा है, ये भी एक देकर प्लस बनना चाह रहा है, और ये फाड़ा जो है फ्रांशियम, ये भी देकर एक प्लस बनना चाह रहा है। पर इन सभी में थोड़ा टाइम लगाएगा एक को देने में। कौन? लिथियम, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस वह टान के रखेगा। ये भी एक देना चाह रहा है पर उसकी तुलना में थोड़ा जल्दी देगा, क्योंकि न्यूक्लियसवा से दूर है, तो न्यूक्लियसवा का ताकत। उसके नीचे वाला भी एगो देना चाह रहा है पर न्यूक्लियसवा से, और ये जो सबसे बड़का है न्यूक्लियसवा से बहुत दूर। तो बोलो, देने की जो क्षमता है वो क्षमता कैसा हो रहा है? देने का क्षमता तो बढ़ रहा है। इतना बढ़िया समझा कि हम बड़े होते जाएंगे, तुमको 5 लाख रुपए ऐसे ही दे देंगे। बचपन में तुमको हम 98 भी नहीं देते थे। छोटे बच्चे देना नहीं चाहते, पर जैसे जैसे बढ़ते हैं देने की क्षमता। सो मेटालिक कैरेक्टर क्या हुआ? मेटालिक कैरेक्टर, मैं रीडिंग मारूं कि आप समझ रहे? मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर कैसा हो गया? आप बताओ, यहां पे मेटालिक कैरेक्टर है कि इधर पे आप नॉन मेटालिक कैरेक्टर ना पढ़ाइएगा सर। ये तो 7 है तो एगो लेगा, छोटा है तो जल्दी टानेगा, न्यूक्लियस के करीब है, फॉरन इलेक्ट्रॉन। कौन सा फॉरन वाला? जल्दी फॉरन हो कि नहीं? इंग्लिश वाला फॉरन। हाँ, आप लास्ट डेज भी जब गए तो बताया कि नहीं गए थे? यस आई रिमेम्बर। हमको घर जाके हमको याद आया कि हम शाम के टाइम में भावना सेशन देते ही नहीं है। अच्छा, निर्मला जी, निर्मला जी, निर्मला जी, वो तो 5-6 बजे आप थोड़ी गए होंगे उस दिन। देखिए मेरा मेमोरी देखते हैं ना, कितना बच्चा को हमको याद था। घर जाके कह रहे विष्णु प्रिया आज बता के नहीं गई यार, सोचे हम आपको मैसेज कर दे। वो लड़की का ना हवाई जहाज में हो गया है सिलेक्शन, अब उसको डर लग रहा है, तो ट्राई करते हैं ना कि, क्योंकि हमको तो एक डब्बा मिठाई का लालच है। हाँ, एक डब्बा मिठाई आएगा ना। हाँ चलो, हम लोग एक तो स्टूडेंट हवाई जहाज में जाएगी सफर करने, मतलब
केबिन क्रू में हुआ है अभी। हवाई जहाज का यात्रा होता है ना, केबिन क्रू में उसका सिलेक्शन हो गया है। मेरा चलो 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 चलो, तो बोलो इधर हम देने की क्षमता क्या हो रही है? बोलो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं आप तो देने को रेडी है ना। 5 लाख रुपया दे दिए, लेना भाई, तुम्हारा दोस्त यहाँ खड़ा है, तुम परिवार से मांग रहा है, हमसे ले, बिजनेस चालू कर। तो देने की क्षमता बढ़ रही है कि नहीं? क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर चल जा रहा है तो इजिली कैन गिव। इधर देने की क्षमता बढ़ाएं कि ना, इधर तो लेने की क्षमता होती है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि जो चौथा पॉइंट है वही एकमात्र ऐसा पॉइंट है जो लेफ्ट में कुछ और है और लेफ्ट में मैंने फर्स्ट 3 पॉइंट्स वही पढ़ाएं जो राइट में पढ़ाएं। फर्स्ट 3 देखो सेम पढ़ाएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज। बट जब मेटालिक कैरेक्टर पढ़ा रहे हैं तो मैं लेफ्ट में पढ़ाऊंगा कि राइट में भी पढ़ाऊंगा? कौन बोल रहा है जी दोनों में? इधर वाला नॉन मेटल है चचा। हाँ, अलग अलग। तो इधर मैं क्या पढ़ाऊंगा, मेटालिक कैरेक्टर की नॉन मेटालिक? दिस इज मोर नॉन मेटालिक, पर नीचे वाला कम है नॉन मेटालिक, लेना नहीं चाह रहा है, न्यूक्लियस से दूर है, टान नहीं पाएगा। ई वाला तो और कम है नॉन मेटालिक, न्यूक्लियस से टानवे नहीं सक रहा है, टानवे नहीं कर पा रहा है। पर यहां तो मेटल न्यूक्लियस से बहुत दूर फटाक से दे देगा। सो यही एकमात्र पॉइंट है मिश्रा जी, चौथा नंबर मेटालिक कैरेक्टर में पढ़ा रहा हूं। किधर के लिए? अब 5वां पॉइंट है ये नॉन मेटालिक, ये किधर के लिए पढ़ाऊंगा? रीडिंग मारू कि क्लियर होते जा रहा है? अब आइए छठा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, बस भावना समझना। कृष्णा तुम्हारा पॉजिटिविटी ना पहले से हम देख रहे हैं कम हो गया आजकल, तुम बात बात पे बमक जाते हो। सो व्हाट हैज हैपेंड टू योर पॉजिटिविटी? हैज इट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? इट हैज डिक्रीज्ड ना। ईशा अग्रवाल आजकल आपको देखते हैं टेंशन में नहीं रहते, अब एग्जाम रहता है तो भी। तो व्हाट हैज हैपेंड टू योर पॉजिटिविटी? जरा बताओ, ये पॉजिटिव तो है 1+, ये भी पॉजिटिव है 1+, ये भी पॉजिटिव है 1+, ये भी पॉजिटिव 1+, लेकिन इन सब में पॉजिटिविटी सब 1+ ही है। कौन से वाले का ज्यादा है? द वेरी बॉटम वाले का। द वेरी, ये तो 1+ तब बनेगा जब दे देगा ना, ये तो देने में टाइम लगाएगा, न्यूक्लियस के पास टना जाएगा, देने देगा नहीं न्यूक्लियस। ये भी पॉजिटिव है 1+, पर थोड़ा जल्दी दे देगा, टनाएगा नहीं उतना। और ई तो टनेबे नहीं करेगा, न्यूक्लियस से काफी दूर है। तो बताओ जरा पॉजिटिविटी, ऐसे तो सबका 1+ है, ऐसे तो सबका 1+ है, पर पॉजिटिविटी इसका ज्यादा स्ट्रांग है और उसका वीक है, मानते हैं? नाउ मिश्रा जी, नेगेटिविटी की बात करें तो क्या होगा? ये ज्यादा नेगेटिव है, सड़क से टान लेगा, न्यूक्लियस के पास है, सट से टाना, न्यूक्लियस से 3 स्टेप दूर, सट से कि थोड़ा देरी से, न्यूक्लियस से बहुत दूर दूर, सट से कि थोड़ा देरी से। 1- बनना चाहता है ये भी, पर देरी से बनेगा। 1- ये भी बनना चाहता है, जल्दी बनेगा। तो नेगेटिविटी इसका ज्यादा, नेगेटिविटी इसका। तो क्या लगता है मिश्रा जी, ये जो पॉजिटिविटी वाली बातें हैं ये सिर्फ लेफ्ट के लिए पढ़ाई जा रही है आपको, और नेगेटिविटी वाली बातें? तो पलक बताइए, सिर्फ पहला ही 3 पॉइंट्स है ना जो दोनों तरफ सेम था, लेकिन चौथा पॉइंट जो मेटालिक कैरेक्टर है वो सिर्फ किसके लिए पढ़ाया गया? लेफ्ट वाले के लिए। 5वां पॉइंट पॉजिटिविटी किसके लिए? यहां जब लगती है ना, दुखती कम है, चुभती बहुत भयानक टाइप वाली है। नेगेटिविटी किधर के लिए पढ़ाया गया? ओके, 7 को पॉइंट हम पढ़ा दिए, रीडिंग मारे कि क्लियर है? आपका जो 10 पॉइंट्स है ना, ऐसे करके यहाँ पे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे कर लो। कौन कौन क्या है? नहीं, वो लड़का इंटेलिजेंट है। चलो, अब मेरे को एक बात बताओ, 2 चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है, मान लीजिए मैग्नीशियम और क्लोरीन। क्या लगता है कृष्णा, मैग्नीशियम एक मुट्ठी ले लिए, क्लोरीन एक मुट्ठी ले लिए, दोनों को ऐसे ऐसे मिला दिए, मिक्स कर दिए, मुढ़ी और भुजिया मिला के, झाल मुढ़ी ऐसे ऐसे करके दे दिए, हो गया रिएक्शन? ऐसे होता है कि ये पहले कटायन बनना चाहेगा, क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? ये इधर, तब ना MgCl2 बनेगा। मतलब रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन डायरेक्ट Mg लिए, Cl लिए, ऐसे मुढ़ी की तरह डाल के दे दिए कि रिएक्शन के लिए कटायन अनायन बनना जरूरी है। ओके, एक बात बताइए झांसी वाले, आपके लिए एग्जाम का क्या अर्थ है?
जीवन में एग्जामिनेशन क्या अर्थ रखता है आपके लिए? क्या अर्थ रखता है? सर ऐसा चीज जो नहीं होना चाहिए था। ओके, ऐसा चीज जो होना ही नहीं चाहिए, किसने इसका आविष्कार किया? गुड। मोनू मुस्कान से पूछे एग्जामिनेशन का क्या अर्थ है? एक ऐसा चीज जिसमें मुझे अपनी मेरिट प्रूफ करने को मिलेगा, मैं एग्जाम टॉप कर सकती हूँ, मैं अपनी एक आइडेंटिटी बना सकती हूँ, मैं उसमें जब मार्क्स ले आऊंगी तो पापा से आईफोन मुझे मिल जाएगा, मैं स्विट्जरलैंड का टिकट मांग सकती हूँ पापा से, मैं और बहुत भी कुछ पा सकती हूँ। तलेजा, तुम्हारे लिए एग्जाम क्या मायने रखता है? बोलो, चुटका बना के दिन कट जाए वाला, बस एक दिन है मेरे लाइफ का। एग्जाम वही, पर हर बच्चों के लिए। जब रिएक्शन की बात आती है ना, तो मेटल्स के लिए रिएक्शन का एक अलग ही अर्थ है और नॉन मेटल्स के लिए रिएक्शन का एक अलग ही अर्थ है। मेटल्स के लिए रिएक्शन का अर्थ है कितना जल्दी हम कटायन बना लेंगे। हम जितना जल्दी कटायन बना लेंगे उतना जल्दी मेरा रिएक्शन में पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। और नॉन मेटल्स के लिए रिएक्शन का क्या मतलब है? कितना जल्दी हम आनायन बना लेंगे, कितना जल्दी। तो बोलो, रिएक्टिविटी जो टॉपिक है आपका 8वां नंबर, मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी जितना नीचे जाओगे कटायन जल्दी बनाएगा ना, बड़का वाला तो फटाक से बना लेगा। लेकिन 8वां नंबर पॉइंट, नॉन मेटल्स के लिए रिएक्शन का अर्थ क्या है? घटेगा ना। बड़े होने के बाद तो हम देना ही नहीं, देने को रेडी रहते हैं, लेना ही नहीं चाहते हैं। तो ये तो लेना ही नहीं चाह रहा, रिएक्ट ही नहीं करना चाह रहा है ना। तो रिएक्टिविटी के लिए अर्थ दोनों अलग अलग है। क्लियर? 9वां नंबर है आयोनाइजेशन एनर्जी। तुम इसको कह रहे हो कि अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, ये दे देगा कि नहीं? रेडी तो था, पर न्यूक्लियस से डर रहा है वो। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए तुमको बाहरी एनर्जी देना होगा, तब खींच के निकाल के टान के निकाल पाओगे। मानते हैं इस बात को? ये भी देना तो चाह रहा है, पर न्यूक्लियस से डर रहा है कि कम डर रहा है। तो तुम जो बाहरी एनर्जी दोगे उसके मुकाबले कम खर्चा पानी लगेगा कि ज्यादा खर्चा पानी लगेगा? ये भी एनर्जी देना, इलेक्ट्रॉन देना तो चाह रहा है, पर न्यूक्लियस की ताकत उतनी ज्यादा कि उतनी ज्यादा नहीं है। तो तुम जो एनर्जी दोगे खर्चा पानी कम लगेगा कि ना के बराबर लगेगा? सो व्हाट इज हैपनिंग टू द आयोनाइजेशन एनर्जी? द एनर्जी इज डिक्रीजिंग। You have to spend less energy. You don't have to spend more energy as you go down. The upper one needs more energy. As you go down, it is ready to give. So you don't have to give more energy. It is willing to give. It is already in a mood to give. As you go down, it is ready to give. So what is happening to the energy? एनर्जिया तो घट रहा है ना, बुझाया? नेक्स्ट, हमरे जैसा आदमी को देख के कृष्णा तुमको क्या लगता है? मेरे को ज्यादा एफिनिटी है चोखा चटनी लिट्टी चोखा का, कि ज्यादा एफिनिटी है पिज्जा बर्गर का? देखो, लड़का हमको पहचानता है। ये लड़का हमको 2 साल से जान रहा है। हम कब बोले? ऐसा कभी बोले हैं? हम कभी पूछे आज तक? कभी ये बात हम पूछे नहीं है। अभी आपके याद आते हैं तारीफ ओके, तो मेरी एफिनिटी ज्यादा है लिट्टी चोखा के लिए, मैं ज्यादा एफिनिटी, मेरा ज्यादा है, एफिनिटी मतलब आकर्षण ज्यादा है लिट्टी चोखा के लिए, लेकिन मेरा एफिनिटी पिज्जा बर्गर के लिए नहीं है। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी की जहां तक बात की जाए, ये ज्यादा एफिनिटी, ये चाहत इसकी कैसी है? खींचना चाहता है, ये कम खींचना चाहता है, ये क्या है? हमको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो बताइए एफिनिटी कैसा है? मोर एफिनिटी? जैसे उम्र के साथ साथ, अभी तो सिंघाड़ा देख के टूट पड़ता है मुखर्जी, पर उम्र के साथ साथ जब 35, 40, 50 साल का हो जाएगा तो सिंघाड़ा देख के टूट पड़ेगा कि एफिनिटी, चाहत ही मर जाएगा इसका। सिंपल दूध ब्रेड खाएगा सुबह, दोपहर में माड़ भात। तुम देखना ना। तो बताइए एफिनिटी का क्या हो रहा है? एफिनिटी का क्या हो रहा है?
एफिनिटी जो कम हो रहा है ना, आकर्षण कम है, नहीं लेना चाह रहे हैं, पर एनर्जिया ज्यादा खर्चा करना पड़ा था, उससे कम एनर्जिया का खर्चा पानी था, और इसमें खर्चा पानी एनर्जिया का कम था, बहुत कम था, ये तो खुद ही रेडी है देने को। ठीक। सो स्टूडेंट्स टेल मी द 8th पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, एफिनिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, एफिनिटी में घट रहा है, हाँ, आकर्षण नहीं रहा, बुढ़ापा आ गया। ठीक, आ जाओ। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, अंडरलाइन करो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मिला, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मिला स्टूडेंट्स, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। वो सब थोड़ा फॉर्मल सेंटेंस एग्जाम में लिख देना, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस आइटम, वो एग्जाम में लिखना। टू कन्वर्ट इट टू पॉजिटिवली चार्ज आटम, ये अंडरलाइन करो, टू कन्वर्ट इट टू पॉजिटिवली चार्ज आटम, इसको अंडरलाइन करो। अब एफिनिटी पे आ रहे, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अंडरलाइन किए, उसके बाद फॉर्मल शब्द एग्जाम में लिखना होगा। आगे बढ़ो, बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। आज का क्लास, अच्छा सुबह कर लिए थे ना, ठीक है, कुछ फायदा है तुमको, अगर यहां बैठना है तो अब यहां बैठ जाओ, घर जाके भी क्या करोगे तुम, अच्छा ठीक है, तुम ना थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करो, घर जाके नाश्ता वाश्ता कुछ करना हो करके वापस आ जाया करो। स्कूटी से आते हो, कैसे आते हो, तो जाके फिर आ जाओ, हम तो 8 बजे से पहले तो हिलते नहीं यहाँ से, ठीक है, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स को हम फिर से बोल रहे हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर लो, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग वीडियो में पढ़े होंगे उनको तो लग रहा होगा कि आज टाइम पास हो गया, रिवीजन हो गया, बट ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला चीज था। और परीक्षा, ईशा अग्रवाल आप गवाह हैं, परीक्षा में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आया था। एक बॉक्स बना देगा, बोलेगा ए से ज्यादा बी मेटालिक है कि बी से ज्यादा सी मेटालिक है, बताओ। तो वो बच्चा कब आंसर दे पाएगा, उसको पता रहेगा ना कि अच्छा ये तो नीचे है, अच्छा हाँ ये तो नीचे है, ज्यादा मेटालिक होगा, अच्छा ये तो नीचे है, कम नॉन मेटालिक होगा। राइट जा रहे हैं तो नॉन मेटल की तरफ गए, लेफ्ट आ रहे हैं, राइट जा रहे हैं, क्रॉस जा रहे हैं, नीचे गए, ऐसा क्वेश्चन आया था ना। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आएगा। सुन रहे हैं झांसी वाले, क्या सुने आप बताइए तो जरा। डेफिनेशन नहीं आएगा कि व्हाट हैपेंस टू एफिनिटी, व्हाट हैपेंस टू आयनाइजेशन एनर्जी, सब कुछ नहीं आता है। ABCDEFG ऐसे करके बॉक्स बना रहेगा और बोलेगा कैरेक्टर नहीं, इसमें कौन मोर मेटालिक है कौन नैन है।